महिला को जितनी खुशी माँ बनने में मिलती है, ठीक वैसे ही एक पुरुष को भी पिता बनने में वो खुशी मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पिता बनने में असफल रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, सिर्फ पत्नी का रिपोर्ट होता है और पति का रिपोर्ट नहीं होता है। पूछे जाने पर बोलते हैं, जब हम लोग पूछते हैं उनसे कि इसमें आपके पति का रिपोर्ट नहीं है, तो कुछ लोग बताते हैं कि मैम हमने टेस्ट नहीं करवाया। कुछ लोग बोलते हैं कि मैम रिपोर्ट घर पे रह गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुरुष का जांच होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें आप संकोच करेंगे तो आप इस खुशी से वंचित रहेंगे, यानी पिता बनने में असफल रहेंगे। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कहने का आज कि पुरुष को अपना जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि सही तरीके से हम लोग उसका इलाज कर सकें। यानी शुक्राणु जांच कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरी क्यों होता है ये करना। शुक्राणु जांच करने से पहले हम लोग पहले ये देखें कि हम लोग जांच कहाँ करवा रहे हैं। शुक्राणु जांच के लिए किसी अच्छे लैब का ही चयन करें, क्योंकि कुछ लोग गांव में जाकर, कुछ लोग जो गांव के होते हैं वहाँ सही तरीके से रिपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आपको उस रिपोर्ट पे भरोसा न करके आपको एक अच्छे लैब में जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि शुक्राणु जांच करने से पहले सबसे पहले तो 2 से 5 दिनों का पति पत्नी आपस में संबंध न बनाए, यानी इतना गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपके रिपोर्ट सही आएंगे। दूसरी चीज़, कुछ लोग सैंपल देने में दे नहीं पाते हैं कि हाँ मैम हम सैंपल नहीं दे पा रहे हैं, सो हम घर पर से लाकर आपको सैंपल दे सकते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं है, आप घर पर से सैंपल ला के दे सकते हैं, बट उसमें आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि आपका घर और लैब या हॉस्पिटल आपके घर से कितनी दूरी पर हैं। क्योंकि शुक्राणु को ज़्यादा देर तक हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं, यानी मिनिमम आधे घंटे का गैप होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए आपके घर का या आप जहाँ से भी सैंपल दे रहे हो तो आपके लैब का, ताकि रिपोर्ट आपके सही से आए। रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि हाँ आपके शुक्राणु में कमी है, नहीं है, या कितनी है, या क्या कर सकते हैं। तो पूरा निर्भर करता है आपके रिपोर्ट पे और आपके सही रिपोर्ट आने पर। इसलिए जब भी आप सीमेन टेस्ट करवाएं, सही लैब का चयन करें और गैप रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए शुक्राणु की जांच करवा कर ही आप प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। बिना जांच किए, बिना अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पिता बनने में असफल हो रहे हों, तो ऐसा नहीं है। जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए सारे हॉस्पिटल्स में या आप जब कहीं भी दिखवाने जा रहे हों तो उसमें महिला के साथ साथ पुरुष का भी जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है।